साथियों, सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं द्विजेंद्र तिवारी। हमने पिछले एपिसोड में जो रोहिणी आचार्य की चर्चा की थी, उसी पर चर्चा आज अभी इस पर जारी रखते हैं। अब पूरे देश में लालू परिवार के इस घमासान को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है, तेज हो गई है। इस मामले में परिवार के अन्य सदस्य भी कूद गए हैं, भाजपा और एनडीए भी कूद गई है। और भाजपा यह कह रही है कि जब परिवार में ही इस तरह का माहौल है तो अगर वो सत्ता में आते तो जंगल राज स्थापित हो जाता। दूसरी तरफ रोहिणी आचार्य ने भी 2 ट्वीट और किए हैं और इसमें उन्होंने काफ़ी दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को जो किडनी दी थी उसको लेकर भी उन्होंने कमेंट किया है और यह कहा है कि उन्हें दुख हो रहा है कि ऐसे आरोप लग रहे हैं कि मैंने यानी रोहिणी ने करोड़ों रुपए लिए और टिकट लिया और उसके बाद उन्होंने पिता को किडनी दी। तो इससे वह काफ़ी आहत है और उन्होंने तो यह अपील भी कर दी कि देश की जितनी भी बेटियां हैं वो ये तय कर लें कि पिता कितने भी प्रिय हों और अगर ऐसी कोई नौबत आए कि शरीर का कोई अंग देना हो, किडनी देनी हो, तो सबसे पहले उन बेटियों को ये कहना चाहिए कि जाइए पहले बेटे से किडनी लेने की कोशिश करिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई बेटी ऐसा कह रही है और अगर उनके ऊपर इस तरह का आरोप परिवार के सदस्य यानी अगर मैं जो समझ रहा हूँ तेजस्वी ने ही आरोप लगाया होगा या उनके अन्य किसी भाई बहन ने लगाया होगा, लेकिन ज़्यादा संभावना तेजस्वी या इन उनके जो आसपास के जो 2 चर्चित और विवादास्पद नाम हैं उन्होंने लगाया होगा। बहरहाल ये बड़े बैड टेस्ट के आरोप हैं। इस तरह के आरोप तो किसी पे भी नहीं लगने चाहिए। जिसने किडनी दी है उस पर तो बिल्कुल ही नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा भावनात्मक विषय होता है कि जब आप अपने शरीर का कोई प्रिय अंग किसी को दान में देते हैं तो उसको लेकर के कोई टिप्पणी, इस तरह की खराब टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो रोहिणी ने इसी बात को 2 ट्वीट के माध्यम से कहा है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं और इस मामले में अब तेज प्रताप यादव भी कूद गए हैं। उससे पहले बता दूं कि तेज प्रताप यादव ने यह घोषणा की है कि वह नैतिक रूप से एनडीए का समर्थन करते हैं। एनडीए यानी भाजपा। अप्रत्यक्ष रूप से तेज प्रताप यादव अब आरजेडी से एक तरह से अलग हो गए हैं, पूरी तरह से अलग हो गए हैं और अब वह एनडीए और भाजपा की तरफ जा सकते हैं। अब वो किस रूप में जाएंगे तो आगे की राजनीति तय करेगी, लेकिन उनकी पार्टी ने ये तय किया। दूसरी तरफ उन्होंने अपनी बहन रोहिणी को भी यह ऑफर दिया है कि वह राष्ट्रीय संरक्षक का पद ले लें। उन्होंने काफ़ी गुस्सा जताया और कहा कि इन जयचंदों की वजह से ये जयचंद जो हैं पार्टी में वो परिवार में कलह फैला रहे हैं। तो सारी जो ये पूरा राउंड अप देने का मतलब ये था कि आप समझें कि परिवार में कलह कितने गहरे तक फैल गई है। अब ये जयचंद कौन है? तो जयचंद जो है 2 नाम सामने आ रहे हैं। वो रोहिणी ने भी कहा कि ये जो 2 लोग हैं, एक हैं संजय यादव और दूसरे हैं रमीज। संजय यादव मुश्किल से 2-3 साल पहले तेजस्वी की पार्टी में शामिल हुए, सक्रिय हुए और वो पहले तेजस्वी के साथ क्रिकेट खेलते थे और इससे उनकी दोस्ती मजबूत हुई और वो हरियाणा से आकर, जो संजय यादव हैं वो हरियाणा से आकर बिहार में उन्होंने राज्यसभा सदस्य का पद हासिल किया आरजेडी की तरफ से। और रोहिणी ने यह जिक्र भी किया है कि जो बेटियां हैं वो इस तरह का जब कोई मौका आए तो बेटों को किडनी देने की बात कहें और उन्होंने हरियाणवी दोस्त का भी जिक्र किया है। तो वो जो हरियाणवी दोस्त हैं वो यही संजय यादव हैं। इनका कोई जनाधार नहीं है, कुछ नहीं है, केवल इर्द गिर्द घूमते हैं तेजस्वी यादव के और इस तरह राजनीति में अपनी धमक जमाए हुए हैं आरजेडी की राजनीति में। दूसरे जो व्यक्ति हैं रमीज, वो तो बहुत खतरनाक उनका बैकग्राउंड है, बहुत क्रिमिनल बैकग्राउंड है। ऐसा आरोप लग रहा है कि उन पर एक हत्या का भी आरोप है। ये एक खतरनाक बात है कि एक हत्यारोपी के साथ तेजस्वी यादव अपनी चुनावी रणनीति बना रहे थे। यह चिंता का विषय है, क्योंकि यही वजह है कि जो है राज्य की जनता ने
तय किया कि इन्हें सत्ता नहीं देनी। शायद ये भी एक बड़ी वजह होती है, जब आसपास के लोग देखते हैं कि उनके तेजस्वी के आसपास तो इस तरह के लोग घूम रहे हैं जिन पर हत्या जैसे आरोप लग रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये बात चर्चा तो फैलने वाली है और इसका असर जो है चुनाव पर दिखाई दिया। तो ये रमीज जो हत्यारोपी है उसकी वजह से भी परिवार में कलह हुआ है। तो ऐसे दो लोगों की वजह से पूरे परिवार में जो कलह मची है वह इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि रोहिणी को मनाने और इस विवाद को समाप्त करने के लिए पारिवारिक कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। 3 जो बहनें हैं मीसा भारती सहित, ये दिल्ली रवाना हुई हैं ताकि रोहिणी को मनाया जा सके और वह सिंगापुर न जाएं। ऐसी खबर है कि रोहिणी जो है दिल्ली में है और वो सिंगापुर जाने की तैयारी कर रही हैं। तो उन्हें मनाने की कोशिश में 3 बहनें गई हैं। अब देखते हैं कि उनकी जो बहनों का आपसी प्रेम है वो कितना काम करता है और रोहिणी की नाराज़गी दूर होती है और ये जो राजनीतिक घमासान है वो समाप्त होता है। रोहिणी ने वैसे तो कुल मिला के अपने माता पिता यानी राबड़ी देवी और लालू यादव जी के बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन उनका जो गुस्सा है वो अपने भाई की तरफ ज़्यादा है। आपको पता होगा कि इसके पहले भी लालू परिवार की एक बहू ऐश्वर्या, उन्होंने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे कि उनके साथ मारपीट की गई, उनके बाल खींचकर उन्हें उनकी पिटाई की गई। वो तेज प्रताप की जो पत्नी थी और उनका अभी मामला अदालत में चल रहा है। तो परिवार में ये दूसरी घटना है, पहले बहू और अब बेटी, ये दूसरी घटना है जब महिलाओं के साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह का खराब व्यवहार सामने आया है। तो परिवार में इस तरह का माहौल क्यों है, यह भी सोचने की बात है। इस पर लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जो माता पिता हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत तो पड़ ही रही होगी, समझ ही रहे होंगे कि परिवार में इस तरह का झगड़ा ठीक नहीं होता और इसका जो संदेश है वो बहुत ख़राब जाता है। तो परिवार की इस लड़ाई को बहुत ज़्यादा न फैले, यही सब लोग चाहेंगे। राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक लड़ाई करना एक अलग बात है, लेकिन परिवार में, किसी के भी परिवार में कलह होना कोई अच्छी बात नहीं है। चाहे वो लालू का परिवार हो, चाहे महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार हो या पवार परिवार हो, किसी भी परिवार में कोई भी जब कटुता आती है तो पूरे समाज को इससे चिंता होती है। जो समझदार लोग हैं वो कभी भी इस तरह की कटुता को पसंद तो नहीं करेंगे। बहरहाल हम तो यही उम्मीद करते हैं कि राजनीति में हार जीत होती रहती है, यह सोचकर तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी जी और रोहिणी और तेज प्रताप ये कुछ ऐसा मार्ग निकालेंगे कि भले राजनीति का रास्ता अलग हो, वो अलग अलग पार्टियों में चले जाएं, लेकिन पारिवारिक कटुता न फैले। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।